गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट कोड CS303 का टॉपिक नंबर 5.9 यूनिट नंबर 5। आज का टॉपिक है हमारा शेल वेरिएबल। जैसा कि हम जानते हैं यूनिक्स शेल जो होती है वो हमें विभिन्न प्रकार की फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराती है। इसी शेल के माध्यम द्वारा हम हमारे कमांड को इंटरप्रेट करते हैं और यही कमांड फिर जाके लो लेवल द्वारा हार्डवेयर पे एग्जीक्यूट होते हैं। तो शेल एक तरह का हमारा माध्यम प्रोवाइड कराती है एक तरह से हार्डवेयर से इंटरेक्शन करने का। इसी शेल में कई प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं। इन वेरिएबल के द्वारा हम शेल के विभिन्न फंक्शनलिटी और विभिन्न उसकी जो भी उसमें हम कार्य करना चाहते हैं उसको पूर्ण कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन कहती है शेल वेरिएबल इज़ ए स्पेशल वेरिएबल दैट इज़ सेट बाय द शेल एंड इज़ रिक्वायर्ड बाय द शेल इन ऑर्डर टू फंक्शन करेक्टली। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे हर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए या नॉर्मली हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे अचर का उपयोग करते हैं। इन्हीं अचर को हम वेरिएबल कहते हैं और सिमिलरली इसी प्रकार के कुछ अचर्स शेल में भी उपलब्ध होते हैं। कुछ वेरिएबल्स शेल के द्वारा इनबिल्ट होते हैं, यानी जब भी शेल रन होती है या जब भी शेल एग्जीक्यूट होती है तो उसके साथ ही इनिशलाइज हो जाते हैं। कुछ अचर हम अपने आप यानी यूज़र अपनी आवश्यकता अनुसार बनाता है। तो आज हम देखेंगे कि इन शेयर को किस तरह से हैंडल किया जाता है, किस तरह से हम एक वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से इनका उपयोग कर सकते हैं। आगे ये कहती है कि सर्वरल सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स आर सेट फॉर यू व्हेन यू लॉग इन। यानी कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जब भी हम किसी शेल में यूनिक्स शेल में जब हम लॉगिन करते हैं तो उस लॉगिन करने के साथ ही उसमें इनिशिएट हो जाते हैं, उनको भी हम देखेंगे। और कुछ होते हैं जो हमें आवश्यकता अनुसार हम क्रिएट कर सकते हैं। जब हम शेल को एक टर्मिनल में यानी यूनिक्स टर्मिनल में शेल के द्वारा कमांड का उपयोग करके कमांड रन करते हैं, हमारी कुछ भी फंक्शनलिटी अचीव करते हैं, तब हम वेरिएबल को बना सकते हैं। जब हम एक वेरिएबल यानी शेल वेरिएबल को हम टर्मिनल पे बनाते हैं तो यह वेरिएबल यानी अचर किसी भी मान को स्टोर करने की क्षमता रखते हैं। जैसे चाहे वो मान कोई नंबर हो, कोई स्ट्रिंग्स हो या कोई भी इंटीजर हो या कोई रियल नंबर हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है। ठीक है, तो कहता है कि मतलब है कि जब हम इन अचर को क्रिएट करके उसमें कोई वैल्यू डालते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, लेकिन वह जब स्टोर होती है अचर में तो वह एक स्ट्रिंग के रूप में स्टोर होती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है कि ये दीज ऑल आर स्टोर्ड आज स्ट्रिंग्स। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा कुछ और अन्य तरह से भी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि किस तरह के हम अचर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि एक वेरिएबल एक अचर है जिसका नाम क्या है var1 और इसमें हमने क्या इसका मान डाला है हेलो वर्ल्ड। वहीं दूसरी तरफ सेकंड वेरिएबल क्रिएट किया है var2 और जिसमें हमने सिंपली हाई डाला है। तीसरा वेरिएबल डाला है जिसमें हमने 1 डाला है और एक चौथा में हमने एक पाई की मान स्टोर किया है जो कि क्या है एक रियल नंबर है यानी पॉइंट वाला नंबर है। और लास्ट में भी हमने सिंपली कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को जिसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग स्टोर कर रखा। यहाँ हम देखेंगे कि जैसे एक वेरिएबल मैंने लिनक्स का स्क्रीनशॉट यहाँ पेस्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजकुमार @लिनक्स, यानी यह जो मशीन है वो एक लिनक्स मशीन है जिस मशीन का नाम है राजकुमार। यह मेरी डेस्कटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़र है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम है var1 और उस वेरिएबल में मैंने उसका मान डाला है वेलकम टू CS303। ठीक है, और जब हम उसी वेरिएबल का जब मान को हमको डिस्प्ले कराना है या प्रिंट कराना है तो हम कौन से कमांड का उपयोग करते हैं, इको कमांड का। तो यहाँ जब देखेंगे
मैंने लिखा इको, फिर स्पेस, फिर $VAR1 टाइप किया, और जब उसको देखा एग्जीक्यूट किया तो उसका आउटपुट क्या है, वेलकम टू CS303। तो यहाँ पर दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहली कि जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो सिंपली उस वेरिएबल का नाम और इक्वल टू और उस वेरिएबल में जो मान हमको देना है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ है कि जब भी हमें किसी अचर या वेरिएबल का मान हमें डिस्प्ले करना है तो हम उससे सिंपली उस वेरिएबल के नाम के आगे क्या लगाते हैं, डॉलर का साइन। क्लियर? तो यहाँ पर हमने लिखा है कि इको $var1, तो उसका उसने मान प्रिंट कर दिया। उसी तरह एक दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है, मैंने एक नया वेरिएबल लिया, इसका नाम डाला है my_pi कैपिटल में, और उसको बराबर किया है 3.142। और उसी तरह जब मैंने इसको प्रिंट कराया है तो मैंने उस वेरिएबल के आगे क्या लगा दिया है, डॉलर। तो जब इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो उसने उसकी वैल्यू प्रिंट की। तो हम इसको जस्ट एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरह से यह टर्मिनल में रन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास एक टर्मिनल है। ठीक है, यह मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कौन सा आपको ऐप यूज़ करना है जिसके द्वारा हम इसको मोबाइल पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस मोबाइल ऐप यानी एंड्रॉयड मोबाइल ऐप का नाम है टर्मेक्स। इस एप्लीकेशन द्वारा आप एक एंड्रॉयड मोबाइल पर भी लिनक्स टर्मिनल का आप छोटा सा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर? तो हम इसका देखेंगे किस तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं। तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर एक जस्ट आभास लेने के लिए हम एक कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, इसका नाम है who am I। तो ये सिंपली एक कमांड है जो क्या करता है, लिस्ट करता है कि कौन सा यूज़र है। तो यहाँ देखेंगे हम इसको एग्जीक्यूट करने पर, सॉरी ये कमांड नहीं, तो इसकी स्पेलिंग गलत होगी, आई। तो ये यूज़र हमको दे रखा है कि U0_A215 ये यूज़र नेम है। ठीक, तो हम अपना जो वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वेरिएबल किस तरह क्रिएट करेंगे, सिंपली क्या करना है, हमें वेरिएबल का नाम लिखना है VAR1, और फिर उसमें क्या करना है, इक्वल टू उसका नंबर देना, जैसे 1 2 3 4 5, उसको एंटर करें। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, var1। अब उसी वेरिएबल का हमें जब मान प्रिंट करना है तो हमें क्या करेंगे, इको और उसके बाद फिर डॉलर, फिर क्या करेंगे, उस वेरिएबल का नाम। तो जब मैंने एंटर किया तो आप यहाँ देख सकते हैं उस वेरिएबल की जो मान है वो प्रिंट हो गया। दूसरा एग्जांपल हम कुछ और लेते हैं, जैसे मैंने वेरिएबल क्रिएट किया VAR2 और बराबर इसको मैंने दे दिया है, इसको मैंने बराबर क्या दिया है, कुछ मान दे दिया, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया हेलो CS303, और इसको मैंने यहाँ पर एंटर किया। और जब हम इसी का जब मान प्रिंट कराएंगे, यहाँ मैं var2 जब करूँगा एंटर, ठीक है, यहाँ var1 तो हमारा 1 2 3 4 5 था, और यहाँ var2 था हेलो। तो मैं जब इसको प्रिंट कराऊँगा तो यहाँ पर इसका मान देख सकते हैं, आपको क्या आ गया, हेलो CS303। तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल को यूनिक्स शेल में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ दो सामान्य एग्जांपल लिए और उसको समझा। अगला हमारा तरीका है सिमिलर, इसी तरीके से हम हमारी प्रोग्रामिंग में भी अचर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस क्या रहेगा कि यह एक शेल स्क्रिप्ट में रहेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने शेल स्क्रिप्ट का एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लिया है। शेल स्क्रिप्ट जैसा आपने बनाई होगी, बिन बैश फर्स्ट लाइन स्टार्ट की है। ठीक है, डिपेंड कर सकता है कौन सी शेल का आप ले रहे हो। ठीक है, बिन बैश भी हो सकता है।
और यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया है कि एक अचर क्रिएट किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम क्या है, माई नेम और इक्वल टू CS303। तो यह जो वेरिएबल है यह इस स्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट हो गया है और हम इसका उपयोग हमारी प्रोग्रामिंग में हमारी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर एक सामान्य सा तरीका है जिस तरह से हम किसी अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो C हो, C++ हो या जावा हो, जहाँ पर हम अपने आवश्यकता अनुसार अचर क्रिएट करते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पर इसी तरह से हम शेल में भी अपने वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक अनसेट नेम करके भी जो कमांड है, ये अनसेट सिंपली क्या करता है कि कभी जब मान लो हमें इस अचर या वेरिएबल की आवश्यकता नहीं हो, तो उसका मान को हमको यूज़ नहीं करना हो, तो हम उस वेरिएबल का मान को अनसेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करना है, अनसेट लिख के उस अचर का नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने अचर जो वेरिएबल जो क्रिएट किए, ये हमने एक यूज़र ने अपनी आवश्यकता अनुसार क्रिएट किए थे। ठीक है, जब भी मेरे को कोई आवश्यकता होगी किसी शेल प्रोग्रामिंग में या किसी भी एप्लीकेशन डिज़ाइन करने में, कोई भी वेरिएबल मैं जब क्रिएट करता हूँ तो हमने इस तरह से क्रिएट किया। लेकिन मैंने जब आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बताया था कि जब भी कोई शेल या इनिशिएट होती है तो वह अपने कुछ इनबिल्ट वेरिएबल को भी साथ में लेके इनिशिएट करती है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे वेरिएबल का भी उदाहरण देना चाहूँगा जहाँ आप देख सकते हैं कि उन वेरिएबल का नाम क्या है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने 5 वेरिएबल ले रखे हैं जो शेल वेरिएबल हो सकते हैं, यानी ये वो वेरिएबल है जो बेसिकली एक शेल के इनबिल्ट होते हैं, यानी जब भी एक शेल रन होगी तो उसके पर्टिकुलरली ये वेरिएबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे और आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे पहला वेरिएबल है होम। होम यानी HOME, कैपिटल होम है। इस होम का मतलब यह है कि यह उस तरह का वेरिएबल है जो क्या करता है, जब भी कोई यूज़र लॉगिन होता है तो उसकी होम डायरेक्टरी में को पॉइंट करता है। क्लियर? यानी यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं हम कि यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ होम डायरेक्टरी क्या है। तो यहाँ पर मैं इसी तरह इको करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ होम। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ आप देखेंगे कि होम लिखा हुआ। अब मैं इसको जब एंटर करूँगा तो इस होम जो वेरिएबल है शेल का, उसका जो भी मान है वो है प्रिंट हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वो कहाँ पर है, उसका जो फुल होम डायरेक्टरी कौन सी है, डाटा, उसका स्लैश डाटा, फिर कॉम टर्मैक्स फाइल्स, उसके बाद होम। यहाँ PW करता हूँ यानी कौन से पाथ में है, तो अभी यहाँ पर ही है। अगर मान लो इस अचर का मैं किस तरह से उपयोग कर सकता हूँ, तो सिंपली देखिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फ़ोल्डर बनाता हूँ mkdir, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ठीक है, और मैं उस डायरेक्टरी में चला जाता हूँ। ठीक है, यानी मैं अभी मेरी करंट जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, आप देखेंगे यहाँ पर जो करंट लोकेशन है वो क्या है, डाटा कॉम डॉट टर्मैक्स स्लैश फाइल स्लैश होम स्लैश राज। यानी मैं अभी जो मेरी करंट लोकेशन है वो होम के अंदर, राज एक फ़ोल्डर उसके अंदर है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई भी लोकेशन हो, मैं कहीं पर भी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अभी होम डायरेक्टरी में चले जाऊँ। ठीक है, यानी मैं फाइल्स स्लैश होम किया जाऊँ। तो या तो मुझे पूरा पाथ उसको टाइप करना, या फिर मैं CD डायरेक्ट करके कर सकता हूँ। CD डायरेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर टाइप करूँगा अगर होम, ठीक है, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट होम टाइप करूँगा, ठीक है, यानी इस होम वेरिएबल में उस होम डायरेक्टरी का पाथ ऑलरेडी स्टोर है। तो मैं अगर एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि अब मैं कहाँ पर हूँ, PWD करता हूँ मैं, तो आप देखेंगे मैं वापस राज से हटकर वापस कहाँ आ गया, होम में आ गया। तो यानी इस तरह से हम हमारे जो इनबिल्ट शेल वेरिएबल है उनका उपयोग
कर सकता हूँ। क्लियर? तो इसी प्रकार के हमारे पास कुछ अन्य वेरिएबल और उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ सामान्य तरह से उपलब्ध यहाँ पर वेरिएबल्स का दर्शाया गया है। पाथ वेरिएबल है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी टू सर्च फॉर कमांड्स। यूज़र जो वेरिएबल है वो उस यूज़र को दर्शाता है जो अभी लॉगिन है। शेल जो वेरिएबल है, ठीक है, कौन सी शेल है उसको दर्शाता है। टर्म यानी कौन सा टर्मिनल हमने टाइप किया, ठीक है। तो हमें देख सकते हैं एक बार इसको यूज़ करके। एक बार अगर मैं यहाँ लिखता हूँ शेल, तो यहाँ पर एंटर करने के बाद देख सकते हैं नॉट अ डायरेक्टरी, क्योंकि ये बेसिकली मोबाइल है तो इसमें वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं आपको दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं करता हूँ यूज़र। यू ओके सॉरी, इको, नॉट यूज़र, इको। मैं तो क्या यूज़ करना पड़ेगा वेरिएबल के लिए, इको। ये क्या यूज़ करूँ, ओके यहाँ यूज़र नहीं आ रहा है, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये मोबाइल एप्लीकेशन क्या हो सकता है, इसमें इसका वर्क नहीं करा, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना शेल वेरिएबल का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर? तो ये शेल वेरिएबल पे नॉर्मली छोटा क्वेश्चन बन सकता है एज अ डेफिनेशन कि शेल वेरिएबल क्या होते हैं, और कुछ कॉमन शेल वेरिएबल को लिस्ट करें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, कंप्लीट किया कि शेल वेरिएबल क्या होते हैं और किस तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। वी विल गेट बैक टू नेक्स्ट टॉपिक ऑन आवर नेक्स्ट लेक्चर। चलो, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।